नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या अक्ल बड़ी होती है या ताकत? आज ना हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे एक बहुत ही मजेदार और क्लासिक कहानी में। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी और घमंडी शेर। तो चलिए देखते हैं इस मुकाबले में आखिर जीतता कौन है। तो चलिए चलते हैं एक खूबसूरत हरे भरे जंगल में। सोचिए, चारों तरफ शांति है, पक्षी चहचहा रहे हैं, सब कुछ एकदम बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन इस परफेक्ट से दिखने वाले जंगल में एक राजा था जिसका घमंड वही शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा था। और वो राजा था जंगल का सबसे ताकतवर जानवर, एक शेर। लेकिन देखिए, ताकतवर होने का मतलब हमेशा समझदार होना तो नहीं होता, और इस शेर का स्वभाव जरा कुछ ज्यादा ही खास था। तो आइए मिलते हैं हमारे इन घमंडी राजा से। इस शेर को ना खुद पर इतना ज्यादा घमंड था कि उसका सबसे पसंदीदा काम था आईने में खुद को देखना, और वो भी जोर जोर से चिल्लाकर कहता, मैं जंगल का सबसे होशियार राजा हूं। अरे भाई, कोई उसे बताए तो कि होशियारी बोलने से नहीं, करने से दिखती है। अब जरा सोचिए, जब राजा खुद को ही सबसे बड़ा 30 मार खा समझे तो बेचारी प्रजा का क्या हाल होगा। खरगोश, हिरन, बंदर सबके सब उससे थर थर कांपते थे। उसकी एक दहाड़ से ही पूरा जंगल सन्न रह जाता था। ऐसे राजा के साथ भला कौन रहना चाहेगा? लेकिन कहते हैं ना, जब जुल्म बढ़ता है तो कोई ना कोई हीरो आता ही है। और इस कहानी में हमारी हीरो है एक लोमड़ी। पर ये कोई ऐसी वैसी लोमड़ी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही चालाक और समझदार लोमड़ी थी, जिसकी शरारती आंखों में एक गजब का प्लान चमक रहा था। तो लोमड़ी ने जब शेर का एक घमंड और बाकी जानवरों का डर देखा ना, तो उसके दिमाग की बत्ती जल गई। उसने मन ही मन सोचा, इस शेर को ताकत से तो कोई नहीं हरा सकता, लेकिन दिमाग से, अरे दिमाग से तो जरूर हराया जा सकता है। और बस यहीं से शुरू हुआ उसका मास्टर प्लान। तो लोमड़ी का प्लान आखिर था क्या? वो अच्छी तरह जानती थी कि शेर के घमंड को ही उसका सबसे बड़ा हथियार बनाया जा सकता है। इसलिए उसने एक ऐसी चुनौती तैयार की जिसे सुनकर शेर खुद को रोक ही नहीं पाएगा। चलिए देखते हैं ये शानदार प्लान काम कैसे करता है। लोमड़ी बेचारी दौड़ती भागती हांफते हुए शेर के पास पहुंची और बड़ी घबराहट का नाटक करते हुए बोली, महाराज, गजब हो गया। जंगल में एक ऐसा शेर आ गया है जो कहता है कि वो आपसे भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर है। और बस लोमड़ी का तीर एकदम निशाने पर लगा। मुझसे ज्यादा ताकतवर? ये सुनते ही तो शेर का दिमाग ही घूम गया। वो गुस्से से आग बबूला होकर उछलने लगा। कौन है वो? कहां है? मैं उसे अभी इसी वक्त मजा चखाता हूं। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार मोड़। लोमड़ी उस गुस्से से भरे शेर को जंगल के एक सुनसान कोने की तरफ ले जाने लगी। शेर को तो लग रहा था कि वो अपने दुश्मन से लड़ने जा रहा है, पर असल में तो वो अपनी ही बेवकूफी से मिलने जा रहा था। अब देखिए जरा लोमड़ी का दिमाग। कोई हथियार नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ चालाकी। वो शेर को एक पुराने कुएं के पास ले गई और बोली, महाराज, आपका दुश्मन इसी के अंदर छिपा बैठा है। और जैसे ही उस घमंडी शेर ने कुएं में झांका, उसे वहां एक और शेर दिखाई दिया जो हूबहू उसी की तरह दिख रहा था। शेर को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। पानी में एक और शेर उसे ही घूर रहा था। अपने घमंड में वो ये समझ ही नहीं पाया कि वो तो बस उसकी परछाई है। उसने सोचा, इसकी इतनी हिम्मत, और उसे डराने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार खराब दहाड़ मारी। और कमाल तो देखिए, जैसे ही उसने दहाड़ा, पानी वाले शेर ने भी दहाड़ा। बस ये देखते ही शेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो उस पर हमला करने के लिए जैसे ही कूदा, और छपाक, एक जोरदार आवाज आई और हमारे घमंडी राजा सीधा कुएं के अंदर। और इस तरह बिना एक भी पंजा चलाए, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस चालाक लोमड़ी ने घमंडी शेर को हरा दिया। ये थी ताकत पर बुद्धि की एक शानदार जीत। और जैसे ही जंगल में ये खबर फैली, सोचिए जरा क्या हुआ होगा। जो जानवर सालों से डरे सहमे जी रहे थे, वो आज आजाद महसूस कर रहे थे। पूरे जंगल में नाच, गाना और जश्न का माहौल था। और ये सब मुमकिन हुआ था बस एक चालाक लोमड़ी की वजह से। चालाक लोमड़ी सबको जश्न मनाते देख बस मुस्कुरा रही थी। उसने ये साबित कर दिया था कि असली ताकत दहाड़ने में नहीं, बल्कि सोचने में होती है। जैसा कि हमेशा कहा जाता है, अकल बड़ी या भैंस? इस कहानी ने तो जवाब दे ही दिया।
तो इस पूरी कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? बहुत सीधी और गहरी बात है। घमंड इंसान को अपनी ही परछाई का दुश्मन बना देता है और आखिर में उसे नीचे गिरा ही देता है, जबकि असली और सबसे बड़ी ताकत किसी के शरीर में नहीं बल्कि उसके दिमाग में होती है। ये तो खैर एक कहानी थी, लेकिन अब एक सवाल हम सब के लिए। अपनी असल दुनिया में, इतिहास में या आज के दौर में क्या कोई ऐसा उदाहरण याद आता है जहां बहुत ताकतवर लोगों को किसी की होशियारी ने मात दे दी हो? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ जंगलों में ही नहीं होती।